दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है रवि रॉय एक सोच लेट्स टॉक के 10th एपिसोड में। पिछले 9 एपिसोड में मैंने कुछ स्पोर्ट्समैन से बात किए, कुछ आर्टिस्ट से बात हुआ, कुछ एंटरप्रेन्योर्स को मैंने बुलाया, उनके बारे में जाना और आप सबको उनसे परिचित कराया। आज मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान किरण वर्मा जी हैं। किरण वर्मा जी के बारे में बताने से पहले मैं तनवीर गाजी द्वारा लिखी एक कविता का एक पंक्ति आप लोगों को सुनाना चाहूंगा। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेरियां, समझना इनको वस्त्र तू। जो तुझसे लिपटी बेरियां, समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। किरण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत अरुणाचल में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसे कि आपको पता है, अरुणाचल में सूरज की पहले किरणें पड़ती हैं और किरण हमारे बीच है आज। दोस्तों, जैसे कि मैं कह रहा था, किरण जी दिल्ली से बिलोंग करते हैं और किरण जी एक मिशन मोड पे निकले हैं। उनका जो मिशन है, जो उनका ऑब्जेक्टिव है, वो इस तरह से है कि 31 दिसंबर 2025 के बाद किसी की भी मौत नहीं होनी चाहिए खून की कमी के वजह से। वो इस बात को एंश्योर करना चाहते हैं। वो इस मुहिम को पिछले 2 साल से चला रहे हैं और इस मुहिम को चलाने के लिए उन्होंने बहुत ही कठिन एक रास्ता अपनाया है और वो रास्ता है 21,000 किलोमीटर का पैदल यात्रा और लगभग 17,000 किलोमीटर का पैदल यात्रा वो तय कर चुके हैं, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ। और उसी दौरान मेरी उनसे बात हुई, मेरी उनसे कल मुलाकात हुई और मैंने सोचा क्यों ना किरण जी को हमारे समक्ष लाया जाए। किरण जी, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। जैसे कि मैं कह रहा था, उनका ऑब्जेक्टिव, उनका जो मिशन है वो ब्लड डोनेशन को लेके है। ब्लड डोनेशन का जो अवेयरनेस है उसको दूर दराज तक ले जाने का है और उसको जितना हो सके फैलाने का है। दोस्तों, भारत में जो पॉपुलेशन है लगभग 140 करोड़ का है और किरण जी, मैं मान के चलता हूँ कि लगभग 50% इस पॉपुलेशन का यूथ होंगे, हम यंग पीपल होंगे, राइट। और यंग लोग, जवान लोग ब्लड दे सकते हैं, ब्लड डोनेट कर सकते हैं। हमें ये एक आदत डालनी होगी कि लगभग हम 3 महीने में, 6 महीने में एक बार हम ब्लड डोनेट करें। और आपकी ज़िंदगी में, मेरे ज़िंदगी में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ऐसा हुआ है कि हमने अपने रिलेटिव्स को फ़ोन किया है, अपने दोस्तों को फ़ोन किया है, अपने कलीग को फ़ोन किया है कि भैया ब्लड की ज़रूरत है, क्या तुम आके ब्लड दे सकते हो। और ये हालात इसलिए हैं क्योंकि ब्लड बैंक्स की कमी है और अगर ब्लड बैंक्स है भी तो वहाँ पे ब्लड की कमी है। और किरण जी इसी सिनेरियो को चेंज करने में लगे हुए हैं और मैं भी ये मानता हूँ कि इस ट्रेंड को चेंज होना पड़ेगा, तभी ये सिचुएशन चेंज हो सकता है। हमें एक आदत डालनी होगी ब्लड डोनेट करने की। तो आइए हम सुनते हैं द मैन हिमसेल्फ, किरण वर्मा जी से। किरण वर्मा जी, ये सवाल
आपको कई बार पूछा गया होगा और मैं भी उसी सवाल से इस कन्वर्सेशन का शुरुआत करना चाहूँगा। किस कारण से आप इस मिशन को अपने हाथ में लिया और व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू चूज दिस challenge where you need to create an awareness on blood donation, where you need to bridge the gap of 5 million people donating blood. तो कहाँ से शुरू हुआ ये अगर आप हमें बताना चाहें? तो मैं शुरू से शुरू करता हूँ जी। 7 साल का था तो मदर की डेथ हो गई थी कैंसर की वजह से जी। उसका ब्लड के साथ कोई लेना देना नहीं था। ओके। लेकिन हाँ ब्लड जरूर चाहिए होता था। तो हम मेरे पिताजी एक बार किसी के पास गए, उन्होंने ब्लड के लिए, उस वक्त पैसे से खरीदा जाता था, खरीदा तो अभी भी जाता है लेकिन वो प्रोसेसिंग फीस होती है जी। उस वक्त काला बाजारी बहुत होती थी क्या नहीं होता। तो जब पापा वहाँ ब्लड खरीदने गए तो वहाँ किसी ने बोला पापा को कि आप मर क्यों नहीं जाने देते अपनी बीवी को। खैर मुझे ये बात बहुत बाद में पता चली, लेकिन ये जब बात पता चली तब बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि लोगों की सोच क्या है ब्लड जैसी चीज़ को लेके कि लेट योर फैमिली डाई, क्योंकि आप इतना स्ट्रगल कर रहे हो, ढूंढने की कोशिश कर रहे हो ब्लड डोनर, लेकिन नहीं मिल रहा। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं होता है बल्कि सभी के साथ होता है कि जब आप ब्लड ढूंढने जाओ तो आपको मिलता नहीं है। तो वो इसलिए है क्योंकि लोग आगे नहीं आते। हुआ क्या कि 2016 में मेरे को एक कॉल आई, उसने शख्स ने बताया कि रायपुर छत्तीसगढ़ से किसी को ब्लड की जरूरत है। जब मैं वहाँ ब्लड देने गया उसको, तो ब्लड देने के बाद मुझे पता चला कि उस व्यक्ति ने उस फैमिली से, गरीब फैमिली से पैसे लिए मेरे ब्लड के लिए, जो कि मैंने फ्री दिया था, उसके लिए कोई चार्ज नहीं किया था। और मुझे लगा कि मतलब ये सरासर गलत है, लेकिन ये हुआ क्यों, इसके पीछे रूट कॉज क्या था? वो ये था क्योंकि ब्लड की शॉर्टेज है, हमेशा रहती है। तो 1/3 पीपल डाई एवरी डे बिकॉज उनको सही वक्त पे ब्लड नहीं मिलता। तो यही चीज आप मेरे को जब पता चली तो मैं इस सोच के साथ उस औरत के पास गया कि उसको ये ना लगे कि मैंने ब्लड बेचा है। जब गया तो वहां जाके जब लेडी नहीं थी तो वहाँ उसका वेट कर रहा था, तो वो औरत अपने पति को लेकर नीचे टेस्ट कराने गई थी। तो वहीं पे एक महिला ने मुझे बताया कि जो औरत मेरे ब्लड के लिए पैसे दे रही थी उसे वैश्यावृत्ति में पड़ना पड़ गया अपने पति के इलाज के लिए। अच्छा। और वो ट्रिगर किया कि जब मुझे पता चला कि हम कभी कभी नंबर्स के पीछे वो स्टोरीज भूल जाते हैं कि 1/3 लोगों को ब्लड नहीं मिल पाता। ये शायद उतना दिल को चीरने वाली बात नहीं लगती, लेकिन ये जरूर लगती है कि एक मजबूर औरत को इतना मजबूर कर दिया कि उसको ब्लड जैसी चीज के लिए पैसा देना पड़ा, और ब्लैक मार्केटिंग के चलते, क्योंकि डिमांड और सप्लाई का सिस्टम है, जहां आप पैसे दोगे वहां होगा। सो जब ये पता चला मुझे, तो मुझे लगा कि आई थिंक मैं अपनी नौकरी वगैरह सब छोड़ के और इसी पे काम करता हूँ। okay. और ऐसे शुरुआत हुई ब्लड डोनेशन की। आपने ये भी कहा है और ये एक फैक्ट है कि भारत में रोज 12,000 के करीब लोगों को ब्लड नहीं मिलती है। 12,000 से ज्यादा लोगों को ब्लड नहीं मिलती है, और इसके चलते लगभग 30 लाख लोग, 3-4 मिलियन लोगों का जान भी चला जाता है, साल में चला जाता है। तो कितना खराब है सिचुएशन? हाउ बैड इज द सिचुएशन? ये सिचुएशन इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में आज भी लगभग 70 से ज्यादा ऐसे जिले हैं जहाँ ब्लड बैंक नहीं है। अगर आप ब्लड देना भी चाहेंगे तो आप दे नहीं सकते। लोगों के अंदर अवेयरनेस की कमी है। लोग जहाँ देना चाहते हैं और उनके पास लॉजिस्टिक्स नहीं है कि वो कहाँ जाए, किसको दे। अगर मैं आप ही को बोलूं तो आप भी 4 बार सोचोगे कि मैं कहाँ दूं। आपके ईटानगर के अंदर 2 ब्लड बैंक है, दोनों प्राइवेट है। तो ये एक बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि जब आप स्थिति को नंबर्स में ब्रेक डाउन करते हैं तो हो सकता है शायद आपको कंपैरेटिवली बेटर नंबर मिल जाए, लेकिन उन
उन नंबर्स के पीछे जो मजबूरियां होती है वो हम नहीं समझ पाते। ओके। क्योंकि अब अरुणाचल इतना बड़ा साइज में है और पॉपुलेशन बहुत कम है, आई थिंक 15 लाख के करीब है। जी हाँ। अब 15 लाख की आबादी के लिए 4-5 ब्लड बैंक्स एनफ है, लेकिन इतने बड़े एरिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं मतलब अगर हर जगह की बात करूँ तो उसके अपने अपने मेरिट्स हैं, अपनी अपनी वजह है। कहीं पर अवेयरनेस की कमी है, कहीं लॉजिस्टिक्स की कमी है, कहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। ओके। और जो कल्चर है एक ब्लड डोनेट करने का, वो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे उसकी भी कमी रही बहुत बड़ी। राइट। और पेंडेमिक के बाद, कोविड के सिनेरियो के बाद या उस दौरान ब्लड तो देना या ब्लड डोनेट करना, लोगों में एक डर सा कम था हो कि मैं कैसे जाकर ब्लड दूं इस माहौल में, और ब्लड की काफ़ी कमी हुई। लेकिन ऐसे ही हालात में जब आपको किसी को ब्लड देना था, जब आपके पास एक फ़ोन आया कि किसी को ब्लड की ज़रूरत है और आप किसी के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप ब्लड दे सकते हैं, प्लाज्मा की कमी थी, तो उस व्यक्ति विशेष ने आपको मना कर दिया कि हाँ। मैं ब्लड इस वक्त नहीं दे नहीं दे सकता सकता। क्योंकि कोविड चल रहा है, तो शायद मैं कंटामिनेट हो जाऊं। हम्म। आप निराश हुए, और उसके कई 4-5 दिनों के बाद आप उसी व्यक्ति विशेष को देखते हैं कि वाइन शॉप के बाहर लगे हुए वाइन लाइन शॉप पे, के भीड़ बाहर में। वो भीड़ में लगे हुए हैं। पूरे देश ने देखी थी कितनी लंबी लंबी लाइनें थी, तो हम्म। उन्हीं में से एक लाइन में हम्म। वो शख्स खड़े थे। ओके। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, आप सोचिए मनोस्थिति उस आदमी की। एक हफ्ते पहले वो डर रहे थे कि मुझे कुछ हो जाएगा, आज वो, और वो भी किसी की जान बचाने के लिए, आज वो अपनी जान को रिस्क पे रख के वो लाइन में खड़े हुए थे। तो ये मनोस्थिति जो है ना, हमारी प्रायोरिटीज भी बताती है कहीं ना कहीं कि हम उतने सजग नहीं है अपने प्रायोरिटीज को लेकर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर। हम अक्सर राइट्स की बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात ही नहीं करते। वहीं पे एक बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन है। ये तो हमने बड़ी विडंबना वाली बात करी कि मैं ब्लड नहीं दे सकता, लेकिन मैं शराब की लाइन पे खड़ा होकर शराब खरीद सकता हूँ या मैं खरीदना चाहता हूँ। तो वहीं पे एक कंट्राडिक्शन है। रिसेंटली जब आप मेघालय में आप पद यात्रा कर रहे थे, तो ऐसा हुआ कि आपको लंच की ज़रूरत थी, आपको कहीं लंच मिल नहीं रहा था, और वहीं आसपास एक कपल अपने बच्चे को लेके, संडे का दिन था, चर्च के लिए जा रहे थे। जी हाँ। जब वो आपको आपके सामने देखते हैं और आप जब कहते हैं कि मुझे लंच की जरूरत है, मुझे कुछ खाने की पीने की जरूरत है, तो यहाँ बताना चाहूँ तो पति ने बोला कि मैं बच्चों को लेके जा रहा हूँ, आप को अपनी जो खासी लैंग्वेज है उसी में उससे उन्होंने बोला। और मैं आपको बता दूं कि जैसे ये पीछे का नजारा है, कुछ ऐसे ही नजारा था। गाड़ी पार्क थी और दूर दूर तक कुछ नहीं था खाने को। तब उन्होंने कहा कि आप जाइए, मैं मतलब आप इनको खाना खिलाइए, मैं बच्चों को लेके जाता हूँ। तो ये बहुत बड़ी एक कंट्राडिक्शन है। एक तरफ जहाँ ब्लड वो दे सकते थे वो नहीं दे रहे थे, और एक यहाँ जिससे आपका कोई लेना देना नहीं, वो जानते हैं। जी हाँ। और उस लेडी ने आपसे ये कहा कि सर्विस इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, एंड सर्विंग फूड टू ए हंग्री इज ग्रेटर सर्विस टू द गॉड देन सर्विस टू द चर्च। तो ये कितनी खूबसूरत बात है किरण। ऑफ कोर्स जो राइट्स है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके बीच एक बड़ा गैप है, बहुत बड़ा, और मेरे ख्याल से उसी गैप को आप ब्रिज करने के लिए निकले हैं इस 21,000 किलोमीटर पद यात्रा। जरूर। तो ये पद यात्रा जरा बताइए, किस किस स्टेट से आप गुजर चुके हैं, और व्हाई द फिगर 21,000? तो बेसिकली जिस रात में अनाउंसमेंट कर रहा था 14 जून 2021, तो मैंने हर एक स्टेट कैपिटल को सारी स्टेट कैपिटल से जोड़ा, और डिस्टेंस आया कुछ 20,000 फ्यू किलोमीटर। अच्छा। तो उसको राउंड ऑफ करके मैंने 21,000 कर दिया। फिर किसी एक बड़े सेलिब्रिटी ने वो जब पोस्ट डाली एंड इट वेंट वायरल, और उसके बाद मुझे लगा कि रिकॉल वैल्यू बढ़ जाती है। आप बेशक 20,000 करो या आप 35,000 करो, डजंट मैटर, बट वो जो सिग्निफिकेंस है वो आपका क्रिएट हो जाता है उस पर्टिकुलर वॉक से। तो मुझे लगा ये एक रिलेशन है, क्योंकि आपके नंबर्स हमेशा चेंज होंगे। एक कदम भी आपने बढ़ाया तो नंबर्स चेंज हो गए, लेकिन वो जो एक सिग्निफिकेंस है, कैसे लोग उसको याद करेंगे, उसके लिए बहुत जरूरी था एक नंबर होना। एंड 21,000 मुझे लगा कि इट्स अ यूनिक नंबर, तो इसलिए कर दिया।
और कौन-कौन से राज्य से होकर आए हैं? तो ये यात्रा मैंने शुरू की थी केरला से, ओके, त्रिवेंद्रम, डाउन साउथ। डाउन साउथ। ओके, केरला, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, दादर नगर, दमन दीव, गुजरात, तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, फिर वेस्ट बंगाल से असम, सिक्किम, डाउन साउथ मेघालय, अरुणाचल। ओके, और यहाँ से आगे कहाँ जा रहे हैं? अरुणाचल से मैं नीचे जाऊंगा वापस आसाम, सिलचर होते हुए त्रिपुरा, त्रिपुरा से फिर मणिपुर, मणिपुर से नागालैंड, नागालैंड से अगेन अपर आसाम होते हुए, अच्छा, हाँ अपर आसाम होते हुए, देन आई विल एंटर टू भूटान, सिक्किम, एंड देन एंटर टू नेपाल, फ्रॉम नेपाल टू बिहार एंड रेस्ट ऑफ द प्लेसेस ऑफ रेस्ट ऑफ किस तरह की मदद मिलती है आपको जब आप सड़क पे निकल जाते हैं, जब एक राज्य से एक राज्य खुली सड़क पे, कभी अकेले किसी सुनसान इलाके से गुजर रहे होंगे, लाइफ को भी थ्रेट रहता हो बहुत, तो कोई मदद मिलता है आपको? खाना कहाँ से मिलता है, रात को शेल्टर कहाँ से मिलता है, ये कैसे जुगाड़ होता है? ऐसा नहीं है, मैं तंजावुर में था तो वहाँ मेरे पास फर्स्ट अटैक हुआ था तमिलनाडु में, किसी ने मुझसे छीनने की कोशिश की थी और मेरे को यहाँ कट लगे थे। ओके, तो तंजावुर में अटैक हुआ, और जब आप रोड पे होते हैं ना, जैसे नांदेड़ में मैं था, तो वहाँ अनएक्सपेक्टेड हेल्प भी मिल जाती है। ओके, मैं एक लाइव वीडियो कर रहा था, लाइव स्ट्रीम कर रहा था, ताकि मैं लोगों को दिखा सकूं कैसा व्यू है, क्या है। और ऑल ऑफ ए सडन बात करते करते एक बाइकर आया, और वो वीडियो अभी भी शायद होगी कहीं सोशल मीडिया में, वो आया और उसने बताया कि मैंने आपको कल कहीं देखा था, और चलिए आइए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, आप यहाँ कुछ नहीं है। ओके, एंड कोइंसिडेंटली जैसे ही हम वहां से गुजरे, तो वहाँ थोड़ी दूर पे चलने पे हमने एक लेपर्ड को देखा। हाँ, हाँ, तो अगर आप सोचिए कि मैं अगर वॉक कर रहा होता तो मेरा क्या होता। ओके, तो कभी कभी वो कहते हैं ना कि देव रूपी व्यक्ति भी आ जाते हैं कि जो आपकी जान को अनजान जगह पे बचाने के लिए आ जाते हैं। खाना हो, रहना हो, ये सब बहुत स्पॉन्टेनियस, बहुत रैंडम होता है। कभी कभी जैसे कोयम्बतूर में मैं था, तो एक हमारे मित्र हैं यूसुफ, उन्होंने मुझे होस्ट किया कोयम्बतूर में। वहां पर 5 स्टार होटल में रुका। ठीक कुछ दिनों बाद ही मेरे को जंगल में सोना पड़ा। आपको जंगल नहीं बोलूंगा, सी शोर था, तो सी शोर पे सोना पड़ा, वहाँ कुछ भी नहीं था, कपड़ा डाल के सोना पड़ा। तो ये बहुत वेरिएशंस होती है। दोस्तों, मैं किरण वर्मा जी से बात कर रहा हूँ। ये वो इंसान है जो 21,000 किलोमीटर के पद यात्रा पे निकले हैं, और इनका उम्मीद, इनका मकसद, इनका ऑब्जेक्टिव है कि 31 दिसंबर 2025 के बाद किसी भी इंसान का देहांत नहीं होना चाहिए, मौत नहीं होनी चाहिए ब्लड नहीं मिलने की वजह से। मैं ये कह रहा था, जैसे आपसे सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू ही पिछले लास्ट एक साल पहले लगभग आपसे बात हुई। फिर आपने कहा कि मैं पूरा इंडिया का चक्कर मार रहा हूँ, तो आपने कहा कि अरुणाचल का भी आपका प्रोग्राम है। तो जैसे आप बता रहे थे, आज मैं यहाँ हूँ तो कल मैं वहाँ हूँ। आज मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं झुग्गी झोपड़ी में रात बिता रहा हूँ, और अगले ही दिन मैं नोवोटेल में डिनर दोस्तों के साथ कर रहा हूँ। जी, इन सब के बीच में मुझे ये बताइए, फैमिली है आपकी, बहुत ही, यू हैव अ वेरी यंग फैमिली, you have got a lovely supporting wife, needless to say that, and you have a 5-6 years old son also. तो कैसे संभालते हैं आप अपने आप को? मतलब मैं ये मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू कह रहा हूँ, जहाँ हमारे अंदर इतने डिजायर्स होते हैं, इतनी ज़रूरतें होती हैं, इतनी ख्वाहिशें होती हैं। मैं भी एक आम जिंदगी बिताऊं, या आम से ऊपर उठ के मैं जिंदगी बिताऊं, और कहाँ मैं ये सड़क पे चल रहा हूँ ब्लड डोनेशन या ब्लड के ऊपर एक अवेयरनेस क्रिएट करने का। हाउ टफ इट इज और हाउ चैलेंजिंग इट इज? तो मैं अक्सर जब फैमिली के बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है आई एम वेरी ब्लेस्ड। ओके, बिकॉज कभी कभी क्या, मैं मानसिक तौर पे एक बच्चे की तरह ही हूँ, बहुत ज्यादा मैच्योर आदमी नहीं हूँ, लेकिन ख्वाहिशें, क्यूरोसिटी बहुत है अंदर। तो ख्वाहिशें ये है कि आप एक ही जीवन मिला है, और उस जीवन की भी टाइमलाइन आपको नहीं पता। कुछ तो करके जाना है जो कम से कम हम लोगों को एक याद रखा जाए, कि एक लेगेसी छोड़ के जाए अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए। जब मेरा बेटा हुआ तो ऑफ कोर्स मुझे एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी आई कि यू हैव टू ग्रो अप
एंड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फैमिली। लेकिन वहां पर मेरी वाइफ ने कभी भी उस चीज को फील नहीं होने दिया, एंड शी ऑलवेज सपोर्टेड मी इन द क्रेजीएस्ट आइडिया ऑफ इट। इनफैक्ट इस वॉक के लिए जब मैंने पोस्ट डाली थी, मैंने उनसे पूछा तक भी नहीं था। रात के 2 बज रहे थे, वो सो रहे थे मेरे नेक्स्ट, और मैंने अपनी वाइफ को और अपने बेटे को बताया भी नहीं था। अगले दिन मेरी वाइफ के सेंटेंस था कि तो करके आना है, मर के आना, बीच में मत आना। अच्छा। एंड बहुत बार इमोशनल हो जाता हूँ जब आप जंगल में होते हो, आप अकेले होते हो, आप किसी फैमिली को देखते हो हंसते गाते हुए आपके घर पे जब आप मिले थे तब, तो लगता है कि हाँ कुछ ऐसा ही मुझे भी चाहिए, ऐसा कुछ क्रेविंग होती है मिलने की। लेकिन फिर वहीं जब लोगों के दुख दर्द तकलीफ देखता हूँ, कि मैं अलग अलग जगह जाता हूँ, मैं हॉस्पिटल का विजिट करता हूँ जानबूझ के, विदाउट लेटिंग देम नो, ताकि मैं ग्राउंड रियलिटी समझ सकूँ। जो पेशेंट्स है उनसे उनके दुख दर्द पूछूं और पता करूं कि एक्चुअली ब्लड की सिचुएशन इस हॉस्पिटल में, इस एरिया में क्या है। तो वो जानने के लिए जब मैं जाता हूँ और वहाँ हर बार कोई नई स्टोरी देखता हूँ, तो मुझे याद है उड़ीसा के अंदर एक जगह थी कोरापुट। तो कोरापुट में मैं जब गया, एक आदिवासी महिला जो अपने कभी गांव से नहीं निकली थी, पति उनके रोड एक्सीडेंट में मर गए थे और बच्चे को काफी चोट आई थी, वो बच गई थी। वो अपने बच्चे को एक बहुत बड़े जंगल से कई किलोमीटर, 20-25 किलोमीटर भाग के आई, क्योंकि उनके पास फोन भी नहीं था। उनको पूरा कुछ बोलना नहीं आता, उन्होंने कभी दुनिया नहीं देखी थी, बस पूछ पूछ के लोगों से वो हॉस्पिटल पहुंचती गई और 22-23 किलोमीटर वो भाग के गई। एंड आपको पता है क्या हुआ? उसको ब्लड नहीं मिला बच्चे को, और एक्स्ट्रा ब्लीडिंग की वजह से वो बच्चा मर गया। जब ऐसी वक्त देखता हूँ ना, जब ऐसी कहानियां देखता हूँ, तब लगता है कि शायद मेरे बच्चे को या आपके बच्चे को, देश के किसी भी बच्चे को ये डेथ नहीं डिजर्व करती। ना देखना पड़े। आप सोचिए कि हम क्या एक बेसिक सी जरूरत पूरी नहीं कर सकते अपने बच्चों की, अपने भविष्य की। हम उम्मीद करते हैं कि वो देश का भविष्य बनेंगे, लेकिन उनके भविष्य के लिए हम नहीं कुछ काम करते। और मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है। इनफैक्ट मैं इस वॉक का भी क्रेडिट पूरी वाइफ को देना चाहता हूँ, बिकॉज पिछले 2 सालों में उस लड़की ने, उस महिला ने आज तक कभी भी अननेसेसरी कोई उम्मीद नहीं रखी, कभी कोई अननेसेसरी मुझे परेशान नहीं किया, एंड शी गेव मी द बेस्ट कंफर्ट आई कैन थिंक ऑफ व्हाइल वॉकिंग। तो ये कहना और ये कहावत बिल्कुल सही बैठता है, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। नहीं, शी इज द वन, एंड एक्चुअली women आर लीडिंग आवर लाइफ। ये गलत है। औरत नहीं कभी पीछे नहीं होती, औरत आगे होती है। वो आपकी जो रास्ते के कांटे है ना, वो खुद अपने आंचल में ले लेती है, और वो आपको एक रास्ता देती है जिससे कि आपकी मंजिल आसान हो। बहुत क्रिटिसिज्म बहुत होता है। लोगों को लगता है कि यार इतना वॉक कर रहा है, पेट क्यों नहीं कम हो रहा। लोगों को अच्छा, राइट, अब मेरी तो सूख जाना चाहिए था, पतला हो जाना चाहिए था, लेकिन लोगों ने शायद मेरी पहली इमेज नहीं देखी जहाँ मैं 93 केजी का था। अच्छा, हाँ, मैं गोवा की अगर आपको फोटोग्राफ दिखाऊंगा जस्ट बिफोर स्टार्टिंग दिस वॉक, मेरा पेट ये बड़ा था, मैं इसमें फिट नहीं हो सकता था। आई वाज 93। और फिर उसके बाद जब मैं तेलंगाना में था, आई वाज 72 और 71। फिर वेस्ट बंगाल के आगे मुझे कुछ सीरियस प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से मेरा पेट गड़बड़ हो गया और ये सारी चीजें हुई। तो ये एक क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन लोगों को मेरी मेडिकल कंडीशन नहीं पता, और मैं बताना भी नहीं चाहता, बिकॉज दैट इज समथिंग, इट इज नन ऑफ एनीवन्स बिजनेस। मैं मोटा हो रहा हूँ, पतला हो रहा हूँ, इट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज मेरा मैसेज। मैं जिंदा भी रहूं ना भी रहूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। शुरुआत जब की थी तब लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि यार पैसे के लिए कर रहा होगा। भाई बहुत क्रिटिसाइज किया, बहुत ट्रोल किया। कुछ लोग पूरा नहा धो के पीछे लग गए थे और बहुत ट्रोल किया। इनफैक्ट इतना क्रिटिसाइज किया, मुझे ऐसा गिल्ट लगने लगा कि क्या मैंने सही फैसला लिया है अपना वॉक का फैसला लेके। लेकिन फिर उसके बाद कुछ लोग थे, मनोज सर थे, पवन सर, प्रशांत सर थे, इन लोगों ने मुझे कहा कि नहीं, यू कीप गोइंग ऑन एंड इग्नोर ऑल द व्हाट ऑल दैट हैपनिंग। कभी ऐसा हुआ कि नहीं मैं छोड़ देता हूँ? Have you ever decided or have you ever considered कि let's give it up? In fact, last Sunday की बात है, I was crying in midnight. Okay. I was near that Dibrugarh. Okay. I was near Dibrugarh and I was crying because मुझे लगा कि
यू नो आई एम गोइंग टू डाई बिकॉज आई वाज नॉट कीपिंग वेल, मेरे अभी भी मेडिकल कंडीशन अच्छी नहीं है। तो उस वक्त मेरे को ऐसा लगा था दैट आई एम गोइंग टू डाई। लेकिन आप सोच के देखिए, अगर मैं वापस जाऊं तो मेरे पास क्या होगा, मैं क्या हासिल कर लूंगा, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर मैं यहीं मर गया वॉक करते करते, सो शायद एक शहीद का दर्जा तो मिल ही सकता है। हो सकता है कि उसकी वजह से मेरे मैसेज को ज्यादा सिंसियरिटी के साथ लोग देखें कि एक आदमी ने ईमानदार कोशिश करी। तो मुझे लगा मरना तो डेस्टिनी में है ही, किस तरीके से मरेंगे ये फैसला होना चाहिए। और फिर वो जब आंसू साफ करके निकल जाते हो आप आगे। हाँ, क्योंकि मेरे बेटे ने प्रॉमिस किया था, मैंने प्रॉमिस किया था अपने बेटे से कि आई विल मेक श्योर दैट नोबडी इज गोइंग टू डाई वेटिंग फॉर ब्लड आफ्टर 2021 या 2025। तो ये जो प्रॉमिस था, इस प्रॉमिस को मैं अपने लिए, अपने बेटे के लिए नहीं कर रहा, पूरे इंडिया के हर बच्चे के लिए करना चाहता हूँ। क्योंकि हम अक्सर प्रॉब्लम्स को कोशिश करते हैं सॉल्व करने की, बट प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ एफर्ट नहीं लगाते। और वो जो कोशिश और करने के पीछे एग्जीक्यूशन है, उसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। बहुत बड़ा फर्क होता है। तो लगभग 16,000 से 17,000 के बीच आप किलोमीटर का पद यात्रा कर चुके हैं। अनदर 4 और 5,000 किलोमीटर टू गो। तो आपको क्या लगता है और कितना समय लगेगा आपको? पता नहीं, मैं एक्चुअली नंबर्स देख ही नहीं रहा। और ऐसा भी नहीं कि मैं 100% वॉक करता हूँ। कई जगह जहाँ टेरेन खराब होते हैं, जहाँ प्रॉब्लम है, तो ये जो 16,000 किलोमीटर ये पद यात्रा के, उसके अलावा भी मैंने बहुत ट्रैवल किया, लेकिन वो डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज किया। तो जैसे 16,400 किलोमीटर के करीब तेजू में हो गए थे मेरे। वहां से मैं फ्लाइट पकड़ के आपके ईटानगर आया, क्योंकि मुझे कुछ सीनियर ऑफिशियल से मिलना था। तो ये जो चीजें होती है कभी कभी करनी पड़ती है, लेकिन कोशिश यही रहती है कि आप सिर्फ वॉक करें, क्योंकि जंगल में आपको कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन कम से कम आपको तो पता है ना आप क्या कर रहे हो। आप अपने साथ ईमानदार अगर हो जाए तो दुनिया की कोई जरूरत नहीं होगी, फिर क्रिटिसिज्म आएगा ही नहीं। क्या उम्मीद करते हैं आप कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन से, सोसाइटी से, एनजीओ से, और मुख्यतः जो सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट कह लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट कह लीजिए, क्या उम्मीद है आपकी? आप क्या चाहते हैं इन लोगों से, और वो अगर क्या देते हैं तो ये पूरा एक जो गैप है, जो 5 मिलियन डॉलर्स का जो एक गैप है, वो गैप पूरा हो सकता है? क्या चाहते हैं? देखिए, अगर मैं सरकार की बात करूं तो सरकार से सिर्फ यही उम्मीद करता हूँ कि सरकार कम से कम एक प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर दे। जिस तरीके से पोलियो को हमने इराडिकेट किया अक्रॉस इंडिया, हमने मिशन मोड में, उस पर कलेक्टिवली हमने सबको एंगेज किया। उसके अंदर हमने आंगनवाड़ी को भी इन्वॉल्व किया, हमने कॉर्पोरेट्स को भी किया, रेलवेज को भी किया, बस स्टैंड्स को भी किया, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, एवरीवन केम टुगेदर। इंटरनेशनल को एग्जैक्टली आप सोचिए कि हमने कितने मैसिवली हर ग्रुप को, इवन ट्राइबल एरियाज और रिमोटेस्ट एरिया ऑफ इंडिया, वहाँ लोग जा जाके पोलियो की ड्रॉप्स देते हैं, राइट। वो 2 बूंद जिंदगी के, जो एक टैगलाइन थी अमिताभ बच्चन जी बोलते थे, वो एक्चुअली मीनिंगफुल था। लेकिन उसके अलावा क्या, हमने 100% कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया कलेक्टिवली एज ए नेशन। और मुझे लगता है कि पोलियो के बाद ये एक प्रॉब्लम है जो हो सकती है, प्रॉबेबली है। तो सरकार से ये उम्मीद है कि वो उसी मोड को दोबारा रीस्टार्ट करे, अलग अलग मैकेनिज्म को यूज करे, लोगों को एंगेज करे। आप सिर्फ ये कह दे, क्योंकि देश के जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे वो आपके मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे सेलिब्रिटीज हो, वो सिर्फ अपने फॉलोअर्स को, चाहने वालों को, शुभचिंतकों को सिर्फ इतना बोल दें कि आप एक दिन डिसाइड कर लो साल का, उस दिन आपको ब्लड डोनेट करना है, दैट्स इट। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ अगले 6 महीने के अंदर ब्लड की शॉर्टेज खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी देना होगा। जिन जिलों में, 70 से ज्यादा जिलों में आज ब्लड बैंक नहीं है, वहां सरकारों को आना पड़ेगा, कॉर्पोरेट को लाए। फंड्स की प्रॉब्लम है तो एटलीस्ट कॉर्पोरेट CSR अवेलेबल है, जहां कॉर्पोरेट चाहते हैं कि कुछ उनके पैसे का सही उपयोग हो, ऐसे कॉर्पोरेट्स को लूप इन करें ताकि उस पैसे को सही जगह लगाया जाए। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एंगेज किया जाए कि ताकि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की प्रॉब्लम को खत्म कर सके। यूथ को और जितने भी NGOs हैं उनको बोलता हूँ कि यू आर द मोस्ट पावरफुल building block of this nation for any problem, not just for blood donation, but for anything.
आपके पास सबसे पावरफुल टूल है आपका मोबाइल, जिससे आप इस वक्त वीडियो भी देख रहे होगे पोटेंशियली, शायद मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आप सोच के देखिए, आपके हाथ में दुनिया का सबसे पावरफुल टूल है और आप दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के सबसे पावरफुल पिलर है। यूथ की अगर मैं बात करूं तो आपके पास इतनी पावर है कि आप किसी अनजान आदमी को रातों रात बहुत कुछ बना सकते हो। मैसेजिंग की एक कमी है। व्हाई डोंट यू ड्राइव और चेंज? आई मीन, आप सिर्फ अपने फोन को यूज करके कोशिश करें, इस कोशिश के साथ कि मेरे को कुछ ना कुछ कंटेंट, कुछ ना कुछ ऐसा बनाना है जो ब्लड डोनेशन के लिए हो। उसमें आप मेरा नाम मत लो, मेरी वॉक के बारे में बात मत करो। इम्पोर्टेंट ये है कि सब्जेक्ट जो है ना, उसको आप हमें रखना पड़ेगा, कॉज को कलेक्टिवली ओन करना पड़ेगा। क्योंकि ये किरण वर्मा का कॉज नहीं है ना, ये सबका कॉज है। मैं चाहता हूँ कि हर यूथ के अंदर ये पैशन हो कि मुझे इस पर्टिकुलर कॉज में कुछ कंट्रीब्यूट करना है, अपना जो भी करना है। इनफैक्ट कल आपकी मुलाकात रमेश जेके जी से भी हुई। जी। और रमेश जेके जी इज सिनोनिमस विथ ब्लड डोनेशन इन अरुणाचल प्रदेश, राइट? तो उनसे मिलके आपको कैसा लगा? मैं आपको बताऊं, मैं एपीजे अब्दुल कलाम जी को बहुत एडमायर करता हूँ। Okay. क्योंकि वो शख्स था जिन्होंने उस वक्त पढ़ाई की उतनी महत्वता नहीं थी, उसके बावजूद उन्होंने पढ़ाई के लिए रेबेल किया। एक आदमी जो अखबार डालता था कहीं पर, उस आदमी ने देश को सबसे बेहतरीन राष्ट्रपति दिया। और उनको एडमायर करने का पर्पस था कि आप लिमिट ना हो के ना लिमिटलेस हो जाओ। ये एक उनके अंदर बड़ी अच्छी बात थी। कल राकेश को देख के, रमेश जेके को देख के यही लगा। अच्छा, आप सोच के देखिए, एक आदमी अपनी नौकरी छोड़ता है इस कॉज को ड्राइव करने के लिए। मैंने भी छोड़ी है, लेकिन मैं हो सकता है शायद एक बड़ी आवाज बन जाऊं, लेकिन ग्राउंड पे कितने लोग मुझे जानते हैं। उस आदमी ने अकेले दम पे 9 लाख से ज्यादा लोगों को ब्लड डोनेट कराया पिछले 15 सालों में। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा बड़ी बात है। Okay. आप सोच के देखिए, देश के अंदर अगर हर साल 15 मिलियन ब्लड की जरूरत होती है, तो लगभग 225 मिलियन के करीब जो ब्लड इकट्ठा हुआ होगा, उसमें से 1% उस अकेले आदमी का कंट्रीब्यूशन। अगर 15 सालों के कलेक्टिवली आप नंबर्स में बात करें, जो छोटी बात नहीं है। छोटी बात। मुझे लगता है कि उस तरीके के लोग ना सिर्फ अरुणाचल के लिए बल्कि देश के लिए वरदान है। और ऑफ कोर्स हम तारीफ कभी मुंह पे नहीं करते, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को हमें ना सिर्फ सेलिब्रेट करना चाहिए बल्कि आइकॉन बनाना चाहिए। देश ही नहीं, विश्व के पटल पे ऐसे लोगों की सख्त जरूरत है जो एक ईमानदार कोशिश कर रहे हैं। मुझे पता है कि इंडिविजुअल बदलाव नहीं ला सकता, लेकिन उस बदलाव को, चिंगारी को हवा देने के लिए वो जरूरी है, कुछ ना कुछ कैटलिस्ट जरूरी है, राइट? तो आप जुड़ना चाहेंगे उनसे? मैं ऑफ कोर्स, मैं ना सिर्फ रमेश से, और बहुत सारे लोग हैं, नटराजन है मांड्या में, या ये प्रदीप है चिकमंगलुरु में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम जानते नहीं है, लेकिन वो ब्लड डोनेशन के अंदर अपना सर्वस्व त्याग दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को जरूरत है कि हम दुनिया के सामने लाएं। वो ना सिर्फ अपने राज्य के लिए, अपने जिले के लिए, अपने एरिया के लिए, बल्कि वो पूरे देश और दुनिया के लिए आइकॉन होने चाहिए। उनको आई थिंक हमें वो इज्जत देनी पड़ेगी जो शायद वो डिजर्व करते हैं, जो अभी तक नहीं दी है। सच बात तो ये। और कुछ महीने पहले आप कपिल शर्मा शो में भी आए थे, वो एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा था। उनके कुछ 2 शब्द बोलने मात्र से आपको कुछ फर्क दिखाई दिया? बहुत फर्क दिखाई दिया। इनफैक्ट जिस दिन ये शो आया था, उससे हमने 3-4 महीने पहले शूट किया था मुंबई में, और उनकी टीम ने रीच आउट किया मुझे, एंड इट वाज सो अमेजिंग टू सी कि कपिल पाजी को इतनी डिटेल में चीजें पता थी। अच्छा, बहुत। एंड इनफैक्ट ही इज वन ऑफ द बेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट। और मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा बिकॉज वो सेलिब्रिटी है, बट वो शख्स है इसलिए वो सेलिब्रिटी है। वो जितनी शिद्दत से, जितने प्यार से, सम्मान से आपको मिलते हैं, और आपकी एक एक बात उनको पता होती है, और इतने डिटेल में, अच्छा वो शख्स, और विद नेम पता होते हैं उनको। ये बहुत बड़ी बात है। इस ओहदे के आदमी का इतना सामान्य होना बहुत ही रेयर है, मुझे ऐसा लगता है।
बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद लोगों की सोच बदल गई, क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं कि एक सेलिब्रिटी कोशेंट मिसिंग होता है ना, उनका इन्वॉल्वमेंट। तो किसी सेलिब्रिटी का इन्वॉल्व होना बहुत मैसिवली उसको ग्रो कर देता है। मेरे पास हजारों कॉल आए नेदरलैंड से, फ्रांस, पता नहीं दुनिया के कौन कौन से कोने, यूएस से, और लोगों ने रीच आउट किया जब ये शो आया। और उसके बाद हजारों लोगों के मैसेजेस आए, फोन कॉल्स आए। ऑफ कोर्स सबको जवाब देना मुमकिन नहीं होता, लेकिन फर्क पड़ा, काफी बहुत फर्क पड़ा। और उसके बाद इनफैक्ट आपको भी एक प्लेटफॉर्म मिला जहां से आप ये मैसेज एग्जैक्टली लाखों करोड़ों लोगों तक जाए। आप सोचिए जब ये हुआ था, एपिसोड हुआ था, उसके बाद लोगों ने मुझे आइडेंटिफाई कर लिया था। बांग्लादेश में था मैं उस वक्त, तो बांग्लादेश में आइडेंटिफाई कर लिया था मैं। खुलना एक करके जगह होती है, तो मैं खुलना के पास था, तो वहां पर एक शख्स ने आइडेंटिफाई किया, आप अभी कुछ दिन पहले कपिल शर्मा शो में आए थे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। और यही एक इम्पैक्ट था जो क्रिएट हुआ कि लोग रिजेंबल करने लगे। और लोगों को चाहिए होता है पुश, एक सेलिब्रिटी पुश, या कोई कह लीजिए एक नोन फेस चाहिए होता है उसको वैलिडेशन देने के लिए। तो वैलिडेशन शायद आई थिंक पूरी की उन्होंने। आप अपने इस टी शर्ट के बारे में बताइए। नो डाउट इसमें लिखा हुआ है वॉकिंग 21,000 किलोमीटर। टी शर्ट आज 13 अक्टूबर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आज पूरे 5 साल हो गए उस दिन से लेके आज तक। मैंने कभी भी कोई और कपड़ा नहीं पहना। अच्छा। सिर्फ ब्लैक टी शर्ट, सिर्फ, चाहे शादी हो, फंक्शन हो, कुछ भी हो, त्योहार हो, आई हैव ओनली वेयर ब्लैक। और उसके पीछे रीजन ये था कि मैं शायद 10 या 11 अक्टूबर को 11 या 12 अक्टूबर को शायद, मेरी एक दोस्त है वर्णिका, उनके कंपनी में एक गारमेंट कंपनी थी, ओरिएंट क्राफ्ट करके, गुड़गांव में। तो वहाँ ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया था मैंने। तो वहाँ जब ब्लड डोनेशन कैंप किया तो मेरे को पता चली कि पावर क्या होती है, कलर क्या की वैल्यू क्या होती है। आप जो कपड़े पहनते हैं उनका, जैसे रेड टाई आप पहनते हैं तो इट इज फॉर अथॉरिटी एंड पावर, है ना। आप देखेंगे बड़े बड़े लीडर्स जो होते हैं रेड टाई पहनते हैं ऑन स्पेशल ओकेजन। तो मुझे तब कलर्स के बारे में कुछ कुछ पता चला। एंड कोइंसिडेंटली 2 दिन बाद ही मैं भूपेन हजारिका का जो गाना, एक फिल्म है रुदाली, उसके अंदर दिल हुम हुम करे, वो सुन रहा था। और सुनते सुनते मुझे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने वो मूवी देख ली। और जब मूवी देखी देन आई गॉट टू नो कि राजस्थान में कम्युनिटी होती है रुदाली, वो पूरी जिंदगी ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हैं। उनका मकसद सिर्फ ये होता है, मतलब उनका काम सिर्फ इतना होता है कि गांव में कभी भी किसी की मौत होगी तो उनको पैसे देके बुलाया जाएगा और वो रोएंगी। उनका काम रोना होता है। और जैसे ही वो रोएंगी तो वहाँ गांव के लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ मौत हो गई है। तो ये जब मुझे पता चला तो मुझे लगा शायद कपड़े ऐसा मैसेजिंग दे सकते हैं जो कि आपके बगैर बोले वो लोग समझ जाएंगे। तो मैंने ये उस दिन प्रण लिया 13 अक्टूबर 2017 आई थिंक 18 को, शायद 18 को। तो उस दिन मैंने फैसला लिया दैट जब तक देश में एक भी मौत ब्लड की कमी की वजह से होगी तब तक मैं ब्लैक पहनूंगा। अच्छा। और आज 5 साल हो गए, मेरे बेटे ने एक बार भी मुझे किसी और कपड़े में नहीं देखा। और जब से उसने होश संभाला, किसी और कलर में नहीं देखा। नहीं, तो इनफैक्ट एक बार उसने पेंटिंग बनाई तो पेंटिंग में भी मेरे कपड़े ब्लैक ही थे। जी। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, मैं किरण वर्मा जी से बात कर रहा हूँ। किरण वर्मा जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे जो आपके बारे में पता चला और एक सीवी की तरह मैं आपकी अकम्पलिशमेंट पढ़ना चाहूँगा, एक रिज्यूमे की तरह आपके अकम्पलिशमेंट पढ़ना चाहूँगा। किरण वर्मा ऑन ए मिशन टू एंड एनी काइंड ऑफ डेथ due to lack of blood in India after 31st December 2025. A social entrepreneur by founding My Calling, that is Change with One Foundation, non-profit organization. और इसके अंदर उनका 2 प्रोग्राम चलता है। फर्स्ट इज सिंपली ब्लड एंड द सेकेंड वन इज चेंज विद वन मील। He has saved more than 67,000 lives. अब तो 1 लाख से ज़्यादा हो गया through Simply Blood. He has served more than 1 lakh meals, I suppose. 1 million meals in total during COVID relief, and it is continuing at the moment also. And he has raised more than 30 crore in last 5 years. 3 crore in last 5 years.
He has helped more than 20,000 people in different areas from 2016-2023, or currently on 21,000 kilometer walk across India for the awareness of blood donation and covered more than 16,000 kilometers on foot. He has been awarded LinkedIn Power Profiles 2018 and a Social Entrepreneur of the Year 2018, 2019, 2020. किरण जी, आपके बारे में जान के बहुत अच्छा लगा. It was a pleasure meeting you. और my best wishes. आप ये 21,000 किलोमीटर का वॉक पूरा करें. और मैं भी इस बात का इंतज़ार करूंगा कि 1 जनवरी 2026 ऑनवर्ड्स कहीं ब्लड की कमी की वजह से किसी का डेथ नहीं होना चाहिए. उम्मीद करता हूं कि हम लोग तब तक रहेंगे. वुड बी देयर टू सी एंड विटनेस दैट नो वन डाइज फॉर द लेक ऑफ ब्लड 1 January 2026 onwards. Kiran ji, it was pleasure talking to you.